लोग हज करने तो बहुत जाते हैं, लेकिन वो शख्सियत जब हज करने के लिए गई, खुद ताजुश शरिया ने अपना वाकया लिखा। फरमाते हैं कि रात के 3 बजे किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, मैंने अपनी शरीके हयात को पर्दे में भेज दिया। ताजुश शरिया फरमाते हैं जैसे दरवाजा खोला सीआईडी के लोग अंदर आ गए। मैंने कहा कहाँ चले? बोले मेरे सामान की तलाशी लेने लगे। ताजुश शरिया फरमाते मैंने पूछा बात बताओ क्या है? बोले तुमने जुमे की नमाज कहाँ पढ़ी? मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया मैं मुसाफिर हूं, जुमा मुझ पे फर्ज नहीं। बोले 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते हो? मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया मुझसे ही सवाल क्यों किया जा रहा है? लोग तो बहुत आए हैं, सबसे उनसे सवाल क्यों नहीं करते? बोले तुमने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। बताओ तुमने इमाम हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया इमाम हरम का अकीदा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सऊदी में जो हक बोल रहा है ये है सच्चा आशिक रसूल। हुजूर ताजुश शरिया को हथकड़ी डाल करके लेकर के आए और ला करके ताजुश शरिया को कई दिन तक जेल में रखा और वहीं से वापस कर दिया। कहा ए अख्तर रजा, ये सऊदिया है, सऊदिया, यहां हुसामुल हरमैन नहीं चलेगी, यहां कंजुल ईमान का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ फतवा रज़विया का सबक नहीं चलेगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें नबी के रोजे पे जाने दिया जाएगा, आबे जमजम से शिकम सैर होने दिया जाएगा, मिना में कुर्बानी करने की इजाजत दी जाएगी, सफा मरवा की दौड़ लगाने दी जाएगी। और अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो यहीं से तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया बयान फरमाते हैं कि मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे जद्दे तक लाया गया। फरमाते जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी मेरी, जो उन जालिमों की वजह से कज़ा हुई। फरमाते हैं मेरे ताजुश शरिया मुझे नबी के रोजे पे नहीं जाने दिया, नबी के रोजे का दीदार नहीं करने दिया। वजूद में इश्क़ रसूल है, दिल पुकार पुकार के कह रहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। मेरे ताजुश शरिया को जब जद्दे पे ला करके छोड़ा गया, कहा ए अख्तर रज़ा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हें आने की इजाजत दी जाएगी, और अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हें यहीं से वापस किया जा रहा है। इस बात को खूब याद रख लेना। वजूद में इश्क़ रसूल है, सांसों में इश्क़ रसूल है, कलम में इश्क़ रसूल है, तसनीफ में इश्क़ रसूल है, अरे अफ़आल में इश्क़ रसूल है, अक़वाल में इश्क़ रसूल है, आमाल में इश्क़ रसूल है, वजूद में इश्क़ रसूल है। आ गए मेरे ताजुश शरिया आंखों से आंसू पोंछते हुए, और जब बरेली की सरजमीन पर पहुंचे, ऐ मैला रबीदास नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आ गए मेरे ताजुश शरिया बरेली में। दुनिया वालों ने देख लिया, चंद साल नहीं गुजरे, सोने के तश्त में दावतनामा सजा करके जब सऊदिया हुकूमत ने मेरे ताजुश शरिया के पास भेजा, अख्तर रज़ा आओ आओ, अख्तर रज़ा आओ आओ, और आकर के काबे को गुस्ल दे दो, काबे को गुस्ल दे दो। दावतनामा हाथ में लेकर के ताजुश शरिया गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके कहते हैं जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने नबी के रोजे पे जाने से,
उसके बाद इतना बुलाया मेरे नबी ने, इतना बुलाया कि खुद फरमाते उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, वो है मेरे ताजुश शरिया। जनाजे हमारे यहाँ भी उठते हैं, जनाजे तुम्हारे यहाँ पर भी उठते हैं। किसी के जनाजे में 20 लोग होते हैं, किसी के जनाजे में 50 लोग होते हैं, किसी के जनाजे में 100 लोग होते हैं, किसी के यहाँ 200 लोग होते हैं। कोई बहुत बड़ी शख्सियत है तो 500 लोग, 1000 लोग हो गए। लेकिन आओ बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक जनाजा ऐसा भी उठा है। आज दुनिया का जायजा लो, अगर बाप मर जाए तो बेटा भुला दे रहा है, बीबी मर जाए शौहर भुला दे रहा है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला दे रहा है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला दे रहा है। लेकिन दुनिया खिंची चली आ रही है बरेली की तरफ। लाखों लोगों का मजमा बरेली में जमा हो रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब दुनिया से जनाजे उठ रहे हैं तो कोई अपने बाप को राजी करके जा रहा है, कोई अपनी माँ को राजी करके जा रहा है, कोई रिश्तेदार को राजी करके जा रहा है। ताजुश शरिया दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह को राजी करके जा रहे हैं, उसके रसूल को राजी करके जा रहे हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे के जा रहे हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। जब ताजुश शरिया का जनाजा उठा, दुनिया के लोग कह रहे थे आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए, लोग कह रहे थे आज अख्तर रजा का दुनिया छोड़ करके चले गए। कुर्बो जवार में आवाजें उठ रही थी कि आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। इलाके के लोग कह रहे थे आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। जिलों में ऐलान हो रहा है आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। कस्बों में ऐलान हो रहा है आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। गाँव में ऐलान हो रहा है आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। मदारिस में ऐलान किया जा रहा है आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ कर चले गए। मसाजिद में ऐलान हो रहा है आज ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। दुनिया वाले कह रहे थे ताजुश शरिया दुनिया छोड़ करके चले गए। मैंने अपने पीरो मुर्शिद से पूछा, ए मेरे पीरो मुर्शिद आप दुनिया छोड़ करके कहां चले गए? तो जवाब मिलता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। उधर रजा मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आ रही है और इधर ताजुश शरिया अजान का जवाब देते हुए इस दुनिया फानी से तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने पूछा, ए मेरे पीरो मुर्शिद आप कहां चले गए? तो ताजुश शरिया जवाब देते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो, गौसे आजम की बारगाह से रिश्ता मजबूत कर लो। दादा ये कह के चले गए तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, दादा कह गए तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा माजी खुल्द में पहुंचा, रजा फिर तुझको क्या। ये कह के दादा चले गए, ये कह के नाना चले गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है तो ये पैगाम दे के जा रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तर रजा तो जा रहा है। ऐ अख्तर रजा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अख्तर रजा से अकीदत रखने वालों, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। गौसे आजम का दामन हाथ से छूटने ना पाए। फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां हर एक कादरी के लिए है। तो अपनी दोस्ती किससे करनी है? अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। मैंने जो आयत पढ़ी, कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, अच्छों से दोस्ती करो। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद, सोहबते तालिहा तुरा तालिह कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। शेख सादी ने लिखा कि मैंने गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी को सूंघा तो उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही, गुलिस्तान के अंदर है। तो कहते मैंने पूछा है मिट्टी तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसे पैदा हो गई? तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही इसलिए मेरे अंदर भी गुलाब की खुशबू पैदा है।
तो नेकों की सोहबत में बैठो, जुआरियों के पास मत बैठो, जानियों के पास मत बैठो, शराबियों के पास मत बैठो, नेकों के पास बैठो, उलमा के पास बैठो, इमामों के पास बैठो, मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया के पास बैठो। इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी, और दुनियादारों के पास बैठोगे तो फिल्मी गानों की बातें मिलेंगी। अपने आमाल की इस्लाह करो, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ। मैंने जो बयान किया परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज है मेरी कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमाए किराम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।